नमस्कार, राजस्थान स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट एवं श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष गुरुदेव नृत्य गोपाल दास महाराज के श्री श्री महंत महेंद्र दास महाराज ने मुलाकात की है। शर्मा से महंत महेंद्र दास महाराज की ये शिष्टाचार भेंट थी और महंत महेंद्र दास ने शर्मा को अयोध्या पधारने का आमंत्रण दिया है। रूपनारायण सांवरिया ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूपनारायण, जानना चाहेंगे आपसे कि बताया जा रहा है कि ये जो मुलाकात है काफी अहम रही और साथ ही साथ भजनलाल से महंत महेंद्र दास ने ये मुलाकात की है और ये भी कहा जा रहा है कि शिष्टाचार भेंट थी। क्या कुछ जानकारी है? देखिए ना, जब से राजस्थान में भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं वो लगातार जो है सनातनियों से और सनातन धर्म के संतों से जो है मुलाकात करते आ रहे हैं और लगातार जो है वो संतों का सम्मान करते हुए इन संतों के बीच जाते भी हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं, उनके विचार भी जानते हैं। और इसी कड़ी में मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि एक शिष्टाचार भेंट जो है महेंद्र दास जी महाराज से सीएम की हुई है, क्योंकि जो है दो राम जन्मभूमि हो या फिर कृष्ण जन्मभूमि हो, जो प्रन्यास बने हो उनके वो महंत जो है महंत अधिकारी हो, वहाँ तो एक चर्चा ये उमड़ रही कि राजस्थान के मुख्यमंत्री से जो है इनकी जो भेंट हुई, हालांकि वो बताया जा रहा है कि औपचारिक भेंट थी और जो है इसकी कोई विशेष बात अब तक नहीं आई, लेकिन सूत्रों पे कहीं न कहीं जो है ऐसा लगता है कि जो है धार्मिक कई कोई चीजों पे जो है अच्छा खासा इनके बीच विचार विमर्श हुआ है और उन तमाम चीजों को लेकर जो है यहाँ पे चर्चाओं का बाजार गर्म है राजस्थान में। फिलहाल जो है यहाँ पे इसे शिष्टाचार भेंट बताया गया है। जी नेहा, बहुत शुक्रिया आपका रूपनारायण, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विद्याधर नगर के झोटवाड़ा में गणेश मंदिर पार्क में भीषण गर्मी से त्रस्त पक्षियों और छोटे जीव जंतुओं के लिए परिंदे बांधे हैं। बता दें आपको कि उप मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा है कि क्लाइमेट चेंज के कारण हर साल गर्मियों में तापमान बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि निरीह पक्षियों और जानवरों के लिए भी पीने के पानी की व्यवस्था हो। साथ ही दिया कुमारी ने अपील की है कि क्षेत्रवासी इन परिंदों के माध्यम से रोज पक्षियों को पानी उपलब्ध कराएं और पुण्य प्राप्त करें। इस अवसर पर उन्होंने आमजन की समस्याएं भी सुनी हैं और मौजूद अधिकारियों को तुरंत समाधान करने के लिए निर्देश भी दिए हैं। रूपनारायण सांवरिया ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रूपनारायण, और क्या कुछ व्यवस्था करने की बात उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के जरिए कही गई है? देखिए ना, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि फिलहाल जो है राजस्थान में गर्मी का आलम बहुत दिखा है। नौतपा यहाँ शुरू हो चुका है। नौतपा शुरू होने के बाद जो है तापमान 50 के लगभग ही पहुंचने वाला है और इससे जहाँ आम जनजीवन व्यस्त है, वहीं पे जो है पशु पक्षी और निरही जो पक्षी है छोटे छोटे जिनकी कोई व्यवस्था नहीं, वो भी काफी यहाँ दुखी है। और इन तमाम पशुओं के प्रति प्रेम दिखाते हुए दिया कुमारी ने आह्वान किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इनके लिए पानी और जो है वो उसके दाने की व्यवस्था करें, ताकि इनका जीवन जो है जो परेशानियां इस मौसम से आ रही है, जो गर्मी के चलते लगातार हम खुद परेशान है, उसी परेशानी से वो भी गुजर रहे हैं पशु पक्षी। तो इनकी जो है एक सेवा जो है भगवान की सेवा है और यहाँ पे जो है निरंतर इस तरीके का काम करना चाहिए। मैं फिर आपको नया एक बार और बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो है जहाँ उन्होंने पक्षियों के लिए बात कही, वहीं पे जो है संबंधित अधिकारी को जो लोग आए वहां पे मौके पे उनकी भी समस्याएं सुनी और समस्या सुनकर जो है उचित समाधान का जो है वहाँ आश्वासन देते हुए संबंधित अधिकारियों को उनकी समस्या से अवगत करवाया। जी नेहा, बहुत शुक्रिया आपका रूपनारायण, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने यहां विधानसभा में रेखा शर्मा के कविता संग्रह वातुल मन का विमोचन किया। देवनानी ने रेखा शर्मा को इस रचनात्मक प्रयास के लिए शुभकामनाएं देते हुए प्रथम प्रति पर हस्ताक्षर किए। रेखा शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष देवनानी को बताया कि इस कविता संग्रह में 77 कविताओं का संकलन है। लोक जीवन एवं लोक संस्कृति के विभिन्न पहलुओं और मानवीय संवेदनाओं पर मानव मन के भावों को शब्दों में उकेरा गया है। रूपनारायण सांवरिया ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रूपनारायण, जानना चाहेंगे क्या कुछ जानकारी है इस विषय पर? देखिए ना, रेखा शर्मा की जो है ये कविता संग्रह वातुलमान का नाम है और लगभग इसमें जो है 77 कविताएं उन्होंने लिखी है। इन कविताओं का जो भावार्थ है
वो जो है विभिन्न पहलुओं से, मैं बात को लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ है या लोक जीवन से जुड़ा हुआ है, वहीं पे जो है मानवीय पहलुओं से जुड़ा हुआ है। और जो उनका कहने का तर्ज है कविताओं का, वो बड़ा शानदार है। और इस संग्रह का जो है यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जो है और लोकार्पण किया। जी नेहा। जी बहुत शुक्रिया आपका रूपनारायण, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। हरियाणा बीजेपी लोकसभा चुनाव प्रभारी सतीश पुनिया ने हरियाणा से ग्वालियर पहुंचकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की माता राजमाता माधवी राज्य सिंधिया के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की और ईश्वर से परिवारजनों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना की है। बता दें आपको कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर सतीश पुनिया ने राजस्थान में तमाम सीटों पर लोकसभा चुनाव प्रचार करने के बाद से ही लंबे समय से हरियाणा प्रभारी के रूप में उन्होंने हरियाणा में सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार प्रबंध की जिम्मेदारी संभाली है। वहीं बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश धातीच ने उड़ान योजना के तहत महिलाओं को बांटे जाने वाले निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को प्रदेश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, वो अब किस मुंह से जनहित का दावा कर रहे हैं। दाधीचा ने कहा है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाली कहावत अब पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर फिट बैठती है। पिछले गहलोत सरकार में प्रदेश के भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, जयपुर सहित 1 दर्जन से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों पर सैनिटरी नैपकिन के घोटाले सामने आए थे। कांग्रेस सरकार के समय प्रदेश में उड़ान योजना के तहत महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन बांटने का दावा पूरी तरह से खोखला साबित हुआ। हैरानी की बात तो यह है कि योजना जो है धरातल पर उतर ही नहीं पाई और आज जब प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर खदेड़ दिया है तो मनगढ़ंत आरोप लगाकर अपनी खींच उतार रहे हैं। रूपनारायण सावरिया ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ बने हुए हैं। रूपनारायण, जानना चाहेंगे आपसे कि अब सचिन पायलट क्या वाकई एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और उत्तर पूर्वी दिल्ली के पर्यवेक्षक के बारे में क्या कुछ जानकारी है? रूपनारायण, जानना चाहेंगे आपसे क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस विषय पर? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश का ये पूरा मामला। उत्तर पूर्वी दिल्ली के पर्यवेक्षक बनने के बाद सचिन पायलट ने क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर चुनावी सभाएं और सामाजिक बैठकों को संबोधित किया है। जिम्मेदारी मिलने के तुरंत बाद ही उन्होंने राजस्थान के 50 से अधिक कार्यकर्ताओं और सीनियर नेताओं को विधानसभा और वार्ड की जिम्मेदारी दी है। अपने सेंट्रल ऑफिस से मॉनिटरिंग कार्रवाई। प्रचार के आखिरी दिन सचिन पायलट राहुल गांधी की जनसभा में सम्मिलित हुए और जीत सुनिश्चित करने के लिए अगले 2 दिन के कार्यकर्ता और साथ ही साथ लोकसभा जो रूम है उसके साथ निरंतर संपर्क में रहेंगे। ये चुनाव इस बात का चुनाव नहीं है कि सिंगला साहब संसद में जाते कि नहीं जाते। इस बात का चुनाव नहीं है कि कौन सी पार्टी किस सीट पर कहां से चुनाव लड़ रही है। ये चुनाव इस बात का चुनाव है कि देश में आने वाले 5 साल तक हम कैसी व्यवस्था चाहते हैं। वो लोग जिन्होंने दिल्ली में बैठकर किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बनाए, किसान आंदोलन कर रहे थे, उन पे गोलियां चलाई, बम बरसाए, सड़कों पे कीले ठोक दिए, 1.5-2 साल तक किसान अपने हक अधिकार मांगने के लिए दिल्ली के दरवाजे पर बैठे रहे और सैकड़ों किसानों की शहादत के बाद इन लोगों ने अपने घुटने टेके और सैकड़ों किसान, 600-700 किसान शहीद हो गए, बेचारे रफो प्यारे हो गए। उसके बाद जाकर इन्होंने वो 3 काले कानून वापस लिए और उस समय वादा किया था कि किसानों के हित को देखते हुए समर्थन मूल्य को MSP पर लेकर हमें कानून बनाएंगे।
वहीं खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण आयुक्तालय की ओर से मिलावट के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान के निर्देश में कार्रवाई करते हुए 11,824 किलो मिलावटी घी सीज किया गया है। अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया है कि धौलपुर में सीएमएचओ जयंती लाल मीणा ने धौलपुर रिको औद्योगिक क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत 3 नमूने पालीवाल ब्रांड घी में के लिए साथ आए हैं और साथ ही संदेह के आधार पर 9,898 किलो घी भी सीज किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह भी कार्रवाई में शामिल रहे। नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं और जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसी प्रकार गंगापुर सिटी में 324 घी सीज किया गया है। 324 लीटर घी सीज होने के साथ ही 3 नमूने लिए गए हैं। में जिला कलेक्टर कनाराम की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले में स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण, आमजन का अच्छा स्वास्थ्य और गुणवत्तापूर्वक उपचार सर्वोच्च प्राथमिकता में है। इसीलिए मरीजों और उनके परिजनों को किसी भी तरह की समस्या नहीं आने दी जाएगी। चिकित्सा कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के लिए ठंडा पानी भरे हुए कूलर और पंखों की 100% व्यवस्था होनी चाहिए। विद्युत कटौती में वैकल्पिक व्यवस्था भी रखें और उन्होंने चिकित्सकों को समय पर पहुंचने की हिदायत दी। कहा कि रोगियों एवं परिजनों के साथ संवेदनशीलता से अच्छा व्यवहार रखें और आपका व्यवहार मरीजों के इलाज में दवा के लिए बराबर कार्य करेगा और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से निर्वहन करें। खबर हनुमानगढ़ के रावतसर से, जहां पर इन दिनों नशा शहर में खूब पांव पसार रहा है, मगर प्रशासनिक अधिकारियों का उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। नशे की ओवरडोज से एक युवक की मौत के बाद नागरिकों का गुस्सा फूट पड़ा। नागरिक पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे और एसडीएम को ज्ञापन देकर चिट्ठे सहित अन्य नशों पर रोक लगाने की मांग की। कलेक्टर के नाम दिए गए ज्ञापन में नागरिकों ने कहा है कि नशे के कारण शहर की दुर्गति हो रही है। नशे की तस्करी करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नशे की लत के कारण पैसे छीनना, घरों में चोरियां, मोटरसाइकिल चोरी आदि घटनाएं बढ़ गई है। इन सब घटनाओं का कारण मात्र चिट्ठा हेरोइन मेडिकल नशा है और जो युवाओं को नशा तस्करों के माध्यम से उपलब्ध हो रहा है। ये नशे कॉलेज स्कूलों तक आ गए हैं और अब घर घर तक पहुंचाने की कगार पर है। इसीलिए नशा तस्करों पर कार्रवाई की जाए ताकि युवाओं को बचाया जा सके। जालौर भीममाल की शेम करी माताजी तलहाटी के पास हनुमान भाखरी के पीछे महाकालेश्वर धाम परिसर में इन दिनों भीषण गर्मी के दौरान एक नागा साधु अग्नि स्नान कर रहे हैं और नागा साधु नवीन गिरी महाराज चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित करके तपस्या कर रहे हैं। बता दें आपको कि जानकारी के अनुसार पंच दशनाम जूना अखाड़ा के नवीन गिरी नागा बाबा अपने आश्रम में इन दिनों 11 दिनों तक भीषण गर्मी में तपस्या में लीन रहेंगे। 23 मई से 2 जून तक कड़ी धूप में तपस्या करेंगे। तपस्या के दौरान चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित की जाती है और भीममाल में इन दिनों तापमान 46 डिग्री से भी अधिक रहता है। ऐसी भीषण गर्मी के दौरान लोग अपने घरों से बाहर निकलने में कतराते हैं। वहीं नागा बाबा द्वारा भीषण गर्मी में अग्नि स्नान करने पर दूर दराज से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आश्रम पहुंचते हैं। आगामी 10 दिनों तक इसी तरह तपस्या में बाबा लीन रहेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। विद्युत कटौती को लेकर जोनायचा खुर्द के ग्रामीणों के द्वारा 132 केवी जीएसएस शाहजहांपुर पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सरपंच अजित यादव ने बताया कि पिछले कई दिनों से गांव में काफी लंबी विद्युत कटौती हो रही है, जिसके चलते भारी गर्मी होने के चलते लोगों का जीना मुहाल हो गया है। वहीं विद्युत कटौती होने के चलते पेयजल समस्या उत्पन्न हो गई है। गांव की विद्युत लाइन लंबी होने के चलते आए दिन फॉल्ट हो जाते हैं, जिससे कि विद्युत कटौती कर दी जाती है, जबकि रात्रि को करीबन 3 घंटों से अधिक कटौती की जा रही है। बिजली कटौती से जीना मुश्किल हो गया है। वहीं ग्रामीणों के द्वारा समस्याओं को लेकर नीम राणा सहायक अभियंता गजेंद्र सिंह यादव को ज्ञापन सौंपकर समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई गई। सहायक अभियंता गजेंद्र सिंह यादव ने
एसई कोटपुतली मनोज गुप्ता से फोन पर ग्रामीणों से के लाइन दुरुस्त करने को लेकर बात की तो 3 सप्ताह का आश्वासन दिया गया। जालोर में तापमान बढ़ने के कारण कई लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है। यहां पर विभिन्न इलाकों में 5 लोगों की मौत हो गई है। जालोर में तापमान 47.3 डिग्री तक दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों के अंदर ही आपको बता दें कि तापमान 48 डिग्री तक पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। जालोर में बीते 2 दिनों का तापमान 47.3 डिग्री दर्ज किया गया। तेज गर्मी के कारण जालोर में एक महिला सहित 5 लोगों की मौत हो गई। जालोर के रेलवे पर भी अब मौत की खबर सामने आई है। रेलवे स्टेशन पर मोदरान के नजदीक नरपड़ा गांव का एक निवासी ट्रेन से जालोर में पहुंचा था, तभी वो चक्कर खाकर गिर पड़ा। उसको 108 की सहायता से अस्पताल पहुंचाया गया। यहां पर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। गर्मी का प्रकोप और बढ़ गया है। खासकर रेगिस्तान यानी कि पश्चिमी राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। फलौदी में इस सीजन का सर्वाधिक तापमान 49 डिग्री तक पहुंच गया। जैसलमेर में 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए पारा 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले जैसलमेर में 2016 में 49 डिग्री तक पहुंचा था। हीट स्ट्रोक ने शुक्रवार को भी 8 लोगों की जान ले ली। 6 अन्य मौतें भी हुई है, लेकिन इसकी मौत गर्मी के कारण होने की पुष्टि नहीं हुई है। बता दें आपको कि मौसम विभाग के अनुसार इसमें अगले 3 दिन भीषण गर्मी होगी और इस दौरान जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, श्रीगंगानगर में पारा 50 डिग्री पहुंच सकता है। इसके बाद पूर्वी राजस्थान में हल्की बारिश होने से राहत मिलने की संभावना है। तापमान 2 से 3 डिग्री लुढ़कने के आसार हैं। हालांकि पश्चिमी प्रदेश में राहत 30 मई के बाद ही मिलेगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।